दोस्तों इस मानवा का नया पार्ट आ चुका है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा पहले आ गया था, लेकिन वीडियो बनने में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। मुझे इसके लिए सच में माफ़ कर देना। और इस पार्ट की शुरुआत डोइन से शुरू होती है, जहाँ पर वह किसी की पेंटिंग बना रहा होता है और हमें पता चलता है कि वह देशों की पेंटिंग बना रहा होता है, यानी कि वह उस लड़की से चुपके प्यार करता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुमने देखा, मैंने उस स्कूल में बहुत सारे बंदों को पीटा था, इसलिए मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि पर क्यों, तुम तो वहाँ पर लीडर थे। और यह सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और सब लोग मेरी इज्जत भी करते थे। लेकिन एक दिन जब मैं लूजर को पीट रहा था तो मास्टर ने मुझे पकड़ लिया था और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटा था। और इसी बात पर मुझे मास्टर पर गुस्सा आ गया था और मैंने उसे उसी वक्त ही पीट दिया था। वह सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार था। उसे क्या लगता था कि हम जैसों को पीटने के बाद वह हमसे बच जाएगा। शायद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम जैसे मर्दों में वीरों का खून दौड़ता है। भला हम किसी के सामने अपना सर कैसे झुका सकते हैं और ना ही हम किसी से पिट सकते हैं। और इसके बाद मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन स्कूल के अंदर बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया था। और इसके बाद मैं सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गया था। लेकिन सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं यहाँ पर पैसे कमाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि वाह भाई, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो। आखिरकार तुमने ये सब अकेले कैसे कर लिया। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। डोइन, तुम तो रोज़ाना स्कूल जाते हो ना, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें रोज़ाना उस घटिया से स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम रोज़ाना उस स्कूल में जाओ, ताकि तुम्हें इनविंसिबल ग्रुप के साथ जुड़ना होगा, ताकि हम मजबूत बन सके। इनविंसिबल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कनेक्शन है। अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पावर होगी। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तू इनविंसिबल ग्रुप में जुड़ गया। और ये सुनने के बाद डोइन कहता है कि नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और ये सुनने के बाद वह बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि हे, तू ये क्यों कह रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तू इस जगह पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है और किसी को भी हरा सकता है। और इनविंसिबल ग्रुप भी ताकतवर लोगों को लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी तू उसमें अभी तक क्यों नहीं जुड़ा। और ये सुनने के बाद डोइन कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि भाड़ में जा कमीने, तू मुझे क्यों नहीं बता रहा है कि उसमें तू क्यों नहीं जुड़ा। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि हमारा इनविंसिबल ग्रुप में जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जल्दी इनविंसिबल ग्रुप में नहीं जुड़े तो हमारा ग्रुप बेकार हो जाएगा, पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम अपना एक धंधा चालू कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या तू समझ रहा है मेरी बात को। और ये सुनने के बाद एक मोटा बंदा कहता है कि लेकिन सहयोग जी, तू किस चीज़ का धंधा शुरू करने वाला है। और ये सुनने के बाद वह बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ, मैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा धंधा शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हम बैठकर कमाने वाले हैं। हम कॉइन का धंधा शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों ये क्रिप्टो कॉइन की बात कर रहा होता है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि वाह ब्रोदर, तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। जहाँ तक हम नहीं सोच पाते, तुम तो उससे भी ज़्यादा आगे की सोचते हो। तुम सचमुच कमाल के हो। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुम्हें यह बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। और वैसे भी सियोल की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत सारे पैसे और वक्त की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इनविंसिबल ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता हूँ। और वह डोइन से कहता है कि डोइन, तुम्हें हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत है। तुम्हें जल्दी ही इनविंसिबल ग्रुप के साथ जुड़ना होगा, ताकि हम अपना धंधा चालू कर सके। अगर तुम उसके साथ जुड़ जाते हो तो तुम हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दोगे। तुम ये ज़रूर से कर देना। क्या तुम मेरी बात को समझ गए। और ये सुनने के बाद डोइन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और ये सुनने के बाद वह बंदा हंसता और कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े इडियट हो और बेवकूफ़ भी हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह बंदा अपने पास से कुछ निकालता और हम देखते हैं कि ये एक लग्जरी घड़ी होती है। और वह कहता है कि है डोइन, ये लो तुम्हारे लिए एक घड़ी। ये किसी दोस्त ने मुझे दी थी एक तोहफे के तौर पर, जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और उस घड़ी को देखने के बाद बाकी के बदमाश भी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि हे, तू तू ये घड़ी मुझे क्यों नहीं दे रहा है। अब मुझसे ये मत कहना कि ये रोलेक्स नहीं है। और यह सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सब बादशाह चुप हो जाओ, तुम्हारे पास पहले से ही घड़ी मौजूद है। और उस घड़ी को देखने के बाद डोइन कहता है कि यह तो गैलेक्सी वॉच है। और दोस्तों, गैलेक्सी वॉच रोलेक्स से महंगी नहीं होती, लेकिन इसका भी मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी घड़ी होती है। और उस घड़ी को देखने के बाद वह बंदा कहता है कि ये लो बेवकूफ़, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसे तुम रख सकते हो। ज़रा देखो ये तुम्हारी कलाई पर कितनी ज़्यादा फिट बैठ
रही है, तुम इसमें कितना ज़्यादा कमाल कर लग रहे हो। और वैसे भी हर आदमी के पास एक घड़ी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मर्दों के पास घड़ी अच्छी लगती है। और ये सुनने के बाद डोइन कहता है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि बेवकूफ़, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस इस घड़ी को तोड़ना मत। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है जो कहने लग जाती है कि हे डोइन, तुम्हारी घड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्या मैं इस घड़ी को एक बार देख सकती हूँ। लेकिन हम उस लड़की के चेहरे को देखते हैं जिसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, और वह कहने लग जाते हैं कि वाओ डोइन, आज मैं तुम्हें कितने ज़्यादा करीब से देख रही हूँ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और ये देखने के बाद बाकी के बंदे कहते हैं कि है चोई सुबह तो दोबारा से शुरू हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की डोइन के किस कर रही होती है और कहने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वह किस करने ही वाली होती है कि डोइन उसे अपने हाथ से धकेल देता है और कहने लग जाता है कि बाहर में जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और डोइन वहाँ से जाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि हे डोइन, तुम कहाँ पर जा रहे हो, ज़रा हमें भी तो बताओ। और ये सुनने के बाद डोइन कहता है कि नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद तक लौटूंगा। और ये सुनने के बाद वे लड़की गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बाहर में जा कमीने, मुझे विश्वास नहीं होता कि तूने मुझे धक्का मारा, कहीं तू ना मर तो नहीं। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह हमेशा से ऐसा ही है, लेकिन अगर तू ये सब करना चाहती है तो तू मेरे साथ भी कर सकती है। और जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि बाहर में जा, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करने वाली। फिर इसके बाद हमें अलग सगे के सीन को दिखाया जाता है और हम बाजार के सीन को देखते हैं जहाँ पर डोइन टहलते हुए जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि सचमुच आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद ये शराब और सिगरेट के धुएं की वजह से ऐसा हुआ होगा, जब से मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सचमुच बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और मेरे सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं कि डोइन सीधे सीधे अपने रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वे एक बंदे से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि ये बंदे थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं जो बड़े ही गुस्से के साथ कहते हैं कि हे बच्चे, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि हम रास्ते से जा रहे थे, अगर तुझे दिखाई देता है तो चल अब हमसे आकर माफ़ी मांग। और ये सुनने के बाद डोइन पीछे मुड़कर देखता है और उसे देखने के बाद वे बंदे थोड़े से और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हे बच्चे, तू घूर घूर कर क्या देख रहा है, तू अभी जवान है और हाई स्कूल में जाता है, अब तुम मुंह में दही जमा कर क्यों बैठा है, मैंने तुझसे जवाब पूछा है, जल्दी से जवाब दे। और जिसे सुनने के बाद डोइन कोई भी जवाब नहीं देता और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ए बेवकूफ़, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तू कौन से हाई स्कूल से है, क्या तू सेंगमिन हाई स्कूल से तो नहीं है, उस हाई स्कूल का लीडर मिनसेक है जो कि मेरा बड़ा भाई है, अगर तूने कोई हरकत करने की कोशिश की है तो तुझे वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, जल्दी से मुझे बता कि तू कौन से हाई स्कूल से है, नहीं तो तेरी पूरी हाई स्कूल की लाइफ मैं ख़राब कर दूंगा, जल्दी से बोल कमीने। और ये सुनने के बाद डोइन उन्हें घूरे ही जा रहा होता है और अचानक से कहने लग जाता है कि मैं यंगमिन हाई स्कूल से हूँ। और हम देखते हैं कि डोइन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि और मेरा नाम सियो डोइन है। और यह कहते ही एक जोरदार लात उस बंदे के सर में दे मारता है और ये काफ़ी ज़्यादा जोरदार लात होती है, जिसे देखने के बाद डोइन अपने मन में कहता है कि तुम जैसे बेकार लूजरों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। और हम देखते हैं कि इस लात की वजह से वह बंदा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे कमीने, तेरी लात बहुत ही ज़्यादा तेज चलती है, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, है गाइस इसे मार डालो। और यह सुनते ही उसके बाकी चमचे डोइन को मारने के लिए आ रहे होते हैं, और जिसे देखने के बाद डोइन अपने मन में कहता है कि यह बास्टर्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितने भी आ जाओ तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और हम देखते हैं कि एक बंदा डोइन के पीछे से मुक्का मारता है, लेकिन डोइन उसे बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और बड़ी तेजी के साथ एक कोहनी उस बंदे के चेहरे में दे मारता है, जिससे उस बंदे की थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि बाकी बंदे भी लगातार डोइन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन डोइन उनसे बड़ी आसानी के साथ बच रहा होता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वे एक बंदे के चेहरे को पकड़ता है और एक जोरदार लात उसके सर में दे मारता है, जिसकी वजह से वह बंदा वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसे देखने के बाद डोइन अपने मन में कहता है कि मैं तुम सब लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, चाहे तुम लोग कितने भी आ जाओ, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो डोइन के एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन डोइन उस मुक्के को डॉज कर देता है। और ये देखने के बाद वह बंदा लगातार डोइन के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन डोइन उसके सारे मुक्कों को डॉज कर लेता है
और एक जोरदार मुक्का उस बंदे के मुंह पर दे मारता है, जिससे उस बंदे की हालत वहीं पर ही खराब हो जाती है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। और इसे देखने के बाद उसके बाकी साथी भी उसे मारने के लिए आते हैं और वे एक साथ डोइन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डोइन उन्हें बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और एक जोरदार मुक्का उन दोनों को ही दे मारता है, जिससे वह बंदे भी ढेर हो जाते हैं। और जिसे देखने के बाद उनका लीडर चौंक जाता है और कहता है कि है बादशाह, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को पीटने की? शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से एक खंजर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद डोइन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे मारने के लिए तुझे मेरे बराबर तेज होना होगा, तभी जाकर शायद तू मुझे हरा सकता है। और हम देखते हैं कि डोइन एक जोरदार मुक्का उस बंदे के चेहरे पर दे मारता है और ये काफी ज्यादा जोरदार मौका होता है, जिससे उस बंदे के चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता है और इस मौके की वजह से वह बंदा वहीं पर ही ढेर हो जाता है। कितने सारे मुक्का को मारने के बाद अब जाकर यह बंदा ढेर हुआ है और जैसे ही वह बंदा डाउन होता है, वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है जो फोटो और वीडियो बनाने लग जाती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जरा देखो वे कितना ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए, ये खतरनाक है। और हम देखते हैं कि डोइन उनकी बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वह अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे इन लोगों को मारने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक जैसे ही कमज़ोर थे। और वह डोइन को याद करता है जहाँ पर वह बंदा कहता है कि तुम्हें इसको हराना है, इसका नाम किम जयुक है। और उसे देखने के बाद डोइन कहता है कि किम जयुक, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो जिसकी वजह से मुझे तुम्हें हराना पड़ रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लड़ाई में मुझे कितना ज़्यादा मज़ा दे सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह के फाइटिंग मानवा आप मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, उस तरह के फाइटिंग मानवा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मिल भी जाते हैं तो उनमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं, जिसकी वजह से मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। अगर आपको कोई मानवा कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो आप उसे मुझे बता सकते हैं, हालांकि वे एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए या फिर कुछ एपिसोड ही एक्सप्लेन होने चाहिए, तभी जाकर मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।